बस क्या ये इसने कर दिया। तीसरी बात, ट्रम्प कहता है लड़ाइयां अमेरिका ने बहुत लड़ी है साहब, लड़ाइयां लड़ी आपने वियतनाम में, आपने वर्ल्ड वॉर 1 एक साल कुछ महीने, वर्ल्ड वॉर 2 एक साल कुछ महीने, आपने कोरियन वॉर लड़ी इतने साल, आप इराक में 8 साल थे, आप अफगानिस्तान में 20 साल में थे, आप वियतनाम में 19 साल थे और 19 साल हारे। कह रहे भाई अभी तो मात्र 31 दिन हुए, यानी कि डायरेक्ट मैसेज है 31 दिन हुए हैं अभी। अगर ये कंट्री 20-20 साल तक युद्ध लड़ सकती है, जो मैं आपको कह रहा था, किस अमेरिकन प्रेसिडेंट की नौकरी गई, कौन सा अमेरिका में विद्रोह हो गया, किसके फट्टे खुल गए, किसकी दुकान बिक गई, किसी की नहीं बिके। दिस कंट्री इज यूज्ड टू हैव फाइटिंग वॉर्स। ये अरे तेल बिक गया, अरे मिड टर्म आ गया, अरे मिड टर्म नाम का झुंझुना बनाने से कुछ नहीं होगा। दिस मैन का जो मागा का बेस है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अमेरिका में 3-4 शक्तियां, एक रिपब्लिकन हो गई, डेमोक्रेट्स हो गए, डीप स्टेट हो गया, और ये इकोनॉमिक लॉबीज है, उनका कुछ माल हिलेगा, दे विल गेट अ बिग नो किंग्स प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज, वो पूरे अमेरिका में घुमाएंगे, पर जो मागा बेस है वो तो इंटैक्ट है। ट्रम्प तो कह चुका मेरा मागा बेस इंटैक्ट है। यार अगर तुम 19 साल की लड़ाई सकते हो, 8 साल की, 19 साल बाद भी हारोगे, 31 दिन में तुम मुझे कैसे कैसे तो ये युद्ध बंद करो। और ट्रम्प की एक बात है जो कंप्लीटली एग्री, कहता कि भाई इस युद्ध में जो अमेरिकन मिलिट्री ने अचीवमेंट्स किए, दैट इज फॉर्मिडेबली ग्रेट, व्हिच आई कंप्लीटली कंकर। क्योंकि 31 दिन में एक पूरे कंट्री का एक नेवल बोट नहीं चल रहा, एक जहाज नहीं उड़ रहा, एयर डिफेंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं, आपने सारे बंकर 97% लॉन्चर्स और लगभग लगा एम्युनिशन डंप उड़ा दी और मिसाइल बनाने की क्षमता को ग्रस्त कर दिया। इससे बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट 31 दिन में क्या हो सकता है? ट्रम्प कह रहा दुनिया में कोई भी वॉर उठा के देखो, अमेरिका की कोई भी लड़ाई उठा के देखो, इतना बड़ा जोहर अमेरिकन मिलिट्री ने किया नहीं, बिकॉज आई बिल्ड द अमेरिकन मिलिट्री इन फेज 1 और अब मैं मिलिट्री को फेज 2 में बना रहा हूं। आई हैव स्ट्रेंथन इट। रेजिम चेंज, कह रहा रेजिम चेंज मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। भाई वो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिम चेंज मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। तो क्या ना, एक लीडरों था, हमने मार दिए सारे, दूसरा लीडरों का ग्रुप आया, हमने उनको भी मार दिया। अब कोई 2.5 लीडर का ग्रुप है, पता नहीं कौन जिंदा कौन मारा है। आप समझ रहे मैसेज क्या? मैसेज है अगर मुझे लीडर पसंद नहीं होंगे, आई विल गेट ऑल देम किल्ड। सीधा मैसेज है बॉस, पॉलिटिशियंस डोंट टॉक क्रैप, सीधा मैसेज है। और हथियार क्या है मेरे पास? गोल्डन एरो। गोल्डन एरो क्या है? इजराइल के होते हुए मैं जिसको चाहूं जब चाहूं मिडिल ईस्ट में ठोक सकता हूं, जिसको ईरान में चाहूं तब ठोक सकता हूं, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज तो तबीयत मेरी खुश हुई, जो अल-तकिया का बादशाह है, बरकत हुसैन ओबामा, उसकी जो दुनाई की गई, दो कह रहा इस आदमी ने इनको $64 बिलियन फ्री करके दे दिए, जिससे इन्होंने एटम बम बनाया। और इनका दिल जीतने के लिए, इनका ट्रस्ट जीतने के लिए, इनका अस्सलाम वालेकुम कहने के लिए बरकत हुसैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, उसने $1.57 बिलियन के कैश निकलवाया, जहाज में भरवाया और भेजा ईरान को। एक था बरकत जो जहाज में नोट भर के ईरान को भेज रहा, दूसरा ट्रम्प जो B2 बॉम्बर भेज रहा। फर्क देखिए क्या है, इट्स ऑल अबाउट द नेम। नाम में क्या रखा? सब कुछ नाम में रखा, इट्स ऑल अबाउट द नेम। मैं ढंके की चोट पे कह रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट द नेम, बरकत हुसैन ओबामा, इट एड्स एवरीथिंग। और कुछ नहीं कहना। डोनाल्ड जॉन ट्रम्प, इट एड्स एवरीथिंग, it is all about the name. Let's not be hypocrites. What is in the name? It's all about the name. और इनका ट्रस्ट जीतने के लिए उसने लगभग ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब और बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम फंड किया, उनको छूट दी। एंड द पीपल हु रियली स्टॉप्ड इट बिफोर ट्रम्प इज इजराइलीज। कुडोस टू यू। इन्होंने एक एक करके इनका साइंटिस्ट मारा, एक एक करके इनके इंस्टॉलेशंस को बर्बाद किया, एक एक करके दे डिड एवरीथिंग व्हिच विल नेवर एनेबल देम टू मेक अ बॉम्ब, एंड दे डिलेड देम टू अ सब्सटेंशियल एक्सटेंट। और 60% 90% एनरिचमेंट विद द, इफ यू राइट अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस, ओनली 14 डेज, 14 दिनों में, 2 हफ्तों में एटम बम बन जाता है। और इनके पास पूरी तैयारी थी। आज भी अस्फहान से बम्बा, आज भी जो अस्फहान में एम्युनिशन डंप्स को टारगेट किए गए, आज में भी उनमें से धड़ाम हो रहा है। जो मिसाइल स्टडी अस्फहान में उड़ाई गई, आज भी उसमें से धड़ाम हो रहा है। और आज वो बरकत कहां गया? वेयर इज दैट बरकत हुसैन ओबामा? मैं हमेशा से कह रहा हूं, किंग ऑफ अल-तकिया, इज किंग ऑफ अल-तकिया। भाई उसने जितनी अमेरिका की वाट लगाई, उसने और जो बाइडेन ने मिलकर, इतनी किसी ने नहीं लगाई। बरकत को तो अपना एजेंडा तक है, उसका अपना एजेंडा था, इट्स ऑल अबाउट द नेम। और जो बाइडेन वाज अ टिपिकल अमेरिका, भाई साहब, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और वाट लग गई। और जो बाइडेन की टर्म को ओबामा पार्ट 3 कहते थे, तो ये बोल दिया, कहता और ओबामा को भी खींचा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहता भैया सुनो मेरी बात, युद्ध चलेगा तब तक चलेगा जब तक मेरे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं, आई डोंट गिव अ डैम। एंड डेडलाइन मेरी इंटैक्ट है। अगर
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खोली। आई विल कम एंड बॉम्ब यू एंड टेक आउट ऑल योर इलेक्ट्रिक जनरेशन इन वन गो, साइमल्टेनियसली सबको ठोक दूंगा। एंड आई विल बर्न ऑल योर फ्यूल, क्योंकि फ्यूल और इलेक्ट्रिक में आज भी कर सकता हूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आई वांट टू गिव यू अ चांस। अगर मैंने तुम्हारा फ्यूल सारा जला दिया, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो मेन प्लांट से खत्म कर दिया, वी कैन शॉट देम साइमल्टेनियसली, और तुम्हारा फ्यूल सब कुछ जला देंगे। वैसे मरसाद के एयरपोर्ट में जो फ्यूल टैंक्स थी उसको इजरायलियों ने जला दिया, शुभारंभ हो गया, माचिस लगा दी। मरसाद में जितनी ऑयल स्टोरेज टैंक्स थी, दे आर ऑल ऑन फायर, दे आर ऑन गॉन। एंड मुल्ला रेजिम इज, तुम यहां आओगे हमारी जमीन पे, हमें अमेरिकनों का ये करेंगे। तो पागल लगते हैं क्या वो? तुम्हें क्या वो शाहिद लगते हैं क्या? शाहिद जनून चढ़ा के उन पे तुम्हारी जमीन पे आएंगे। दे विल सेंड देयर बॉम्ब्स, बिग बॉम्ब्स, स्मार्ट बॉम्ब्स। एनीवे, तो अब हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई वेयर वाज आई, अगर मैंने तुम्हारा तेल जलाया, देन योर ऑल द चांसेस ऑफ रिबिल्डिंग ईरान आर गॉन। तुम कभी भी ईरान को रिबिल्ड नहीं कर सकते, देन यू आर परमानेंटली अफगानिस्तान। और क्लॉक इज टिकिंग, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद दे विल डिफॉल्ट एंड दे विल बिकम अफगानिस्तान। और उसके बाद जो मेरे पास एक ही लेवरेज है, दैट इज ऑयल। अगर ऑयल गया, खत्म, कहानी खत्म। फिर अफगानिस्तान से भी पीछे जाओगे, अफगानिस्तान में फिर भी पानी है। ये तो बेटा मुन्ना डेजर्ट है, रेगिस्तान है, पानी की बड़ी किल्लत है। वैसे भी डैमों में 53% से भी कम पानी है, और 2-3 डैम अगर इजरायलियों ने उड़ा दिए, पाकिस्तान जैसा हाल होगा। अब खमेनी साहब तो जन्नत निकल गए, तुम लोग को यहां छोड़ गए। और IRGC के जो कमांडर है, ये भी मुश्तबा के नाम की पे दुकान चला रहे। मुश्तबा इज 99% डेड या लिविंग डेड। मुझे लगता है 2-4 मशीनें उसके लगा रखी, बोला डॉक्टर जिंदा रखो इसको, कागजों पे जिंदा रहे, वैसे जिंदा ना रहे। ये वही वाली बात है जैसे वो हमजा रहमान डकैत को ऑटो में भर के हॉस्पिटल ले जा रहा था, वही वाली बात मुश्तबा के साथ हो रही। रहमान भाई मरना मत, रहमान भाई मरना मत, वैसे उंगली को गुजारा था उसकी गर्दन में और खून निकले। इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग विद देम। तो ट्रंप ने बोला कि अगर मेरी बात नहीं मानी, आई विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज, विल डेवास्टेट यू एंड विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज। यानी कि जंग जारी रहेगी, यानी कि कोई लेट डाउन नहीं है, कोई ट्रंप का सरेंडर नहीं है, कोई सीज फायर नहीं है। और इन लोगों को बताओ क्या शक्ल देख के अगले दिन आते हो टीवी पे, क्या शक्ल देके अगले दिन आते हो यूट्यूब पे। यू आर प्रूव्ड ग्रॉसली रॉन्ग। नाउ पीपल मस्ट क्वेश्चन व्हाट आर योर इंटेंशंस, तुम्हारे इरादे क्या है, किसके पेरोल पे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, कौन से गैंग, कौन से ग्रुप के लिए काम कर रहे हो। सवाल भाइयों वो है, आज सवाल ये पूछना चाहिए, किसके लिए लोग काम करते हैं। सवाल वो है, काम सवाल उठेंगे, सवाल उठेंगे, सवाल उठेंगे। और ये जो 7 अक्टूबर का भी होता है फैंटास्टिक, एक इस्लामिक हेजेमनी को नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट ईरान गॉन, बुचर ऑफ ईरान गॉन। नंबर 2 है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी जाएगा। ये है। अब जरा नेटो में क्रैक, ट्रंप ने बोल दिया भाई मेरे को नेटो में कोई इंटरेस्ट नहीं, आई एम वॉकिंग आउट ऑफ नेटो। और नेटो को बोल दिया जो तुम्हें हथियार दे रहा था मैं बंद कर दिए, मैंने ज़ेलेंस्की के नाम के हथियार पेड या अनपेड मैंने बंद कर दिए। नेटो देशों में हड़कंप मच गई। जनरल रूट आ रहा मिलने का, साहब आप ऐसे कैसे करोगे, नेटो की वाट लग जाएगी, आपके बिना नेटो है क्या। आपको पता है नेटो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अमेरिका के पास जो यूक्रेन में जो जीत पा रहा था और रशिया को यूक्रेन फैस कर पा रहा था, वेपन इंपॉर्टेंट नहीं है, नेटो का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। यूरोप पीछे था, वो इंपॉर्टेंट है। स्पेस फोर्स अमेरिका का वो फोर्स है, देयर हंड्रेड्स एंड pretty few thousands satellites in this air। लोग कहते हैं एलॉन मस्क की भी सैटेलाइट्स यूज करता है, I don't know। अगर वो सैटेलाइट से कुछ भी एक्टिविटी इमीडिएटली ट्रैक होती है, इट्स फेड टू सुपर कंप्यूटर से एआई से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में जाती है, आपको टारगेट विद इन 2-3 मिनट मिल जाता है। एनी एक्टिविटी इन द वर्ल्ड मेजर इज मैप्ड एंड सेंट टू अमेरिकन्स। ये थाउजेंड्स ऑफ आईज इन द एयर, ये सिर्फ अमेरिका के पास है। इट्स कॉल्ड अमेरिकन स्पेस फोर्स। स्पेस फोर्स वाज द फोर्स जिसने यूक्रेन में रशियनों की वाट